एनसीईआरटी क्लास 5 ईवीएस इन्वायरमेंट स्टडीज़ कहानी सपेरों की अध्याय 2। मैं हूँ आर्यनाथ। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं कुछ मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। जानते हो क्या? मैं बीन बजा सकता हूँ हो गए ना हैरान? हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। मेरे दादा रोशन नाथ जी हमारे जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से आज भी सुनाते हैं। आओ तुम भी सुनो उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। नागगुम्फन ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। इस टाइप के डिज़ाइन को शिक्षक संकेत। किस्से की शुरुआत करने से पहले बच्चों के सांपों से जुड़े अनुभवों पर बात करने के लिए किस्सा और दिलचस्प बनाया जा सकता है। यादें दादाजी की। मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे। हमारी जिंदगी सांपों से ही जुड़ी है। कंधों पर कांवड़ जैसी पिटारा लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते हैं। हम यहाँ भी जाते हैं, हमें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। हम जहाँ भी जाते हैं, फिर हम पिटारी में रखे बांस की टोकरी से निकालते अपने अपने प्यारे सांपों का नाच देख लेने के बाद सभी लोग वहीं रुके रहते हैं। उन्हें पता होता है कि हमारे टीन के डिब्बे में उनके कई रोगों की दवाई होगी। ये सभी जड़ी बूटियां हम जंगल से इकट्ठा करते हैं। मैंने भी यह सब अपने दादाजी से सीखा है। मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ मैं अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता हूँ। दवाइयों के बदले लोग हमें कभी अनाज देते हैं तो कभी पैसे। इसी तरह गुजर बसर हो जाता है। कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता है जहाँ किसी को सांप ने काटा हो। तब मैं सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करता हूँ कि किस सांप ने काटा है, तो उसे मैं सांप के काटने की दवा देता हूँ। पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुँच पाता हूँ। जानते हो ना, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है, पर ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। कभी कभी जब हम किसान सांप चिल्लाता हुआ भाग आता है, तब मैं उस सांप को पकड़ता। आखिर मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ। वे बहुत बढ़िया दिन थे। लोगों की हम बहुत मदद कर पाते थे। लोग भी हमारी बहुत इज्जत करते थे। आजकल की तरह नहीं। अब तो मनोरंजन के लिए ज़्यादातर लोग टीवी देखते हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दांत निकालने सिखाए। जहरीले सांप की जहर की नली बंद करना भी सिखाया। बताओ, क्या तुमने कभी किसी को बिन बजाते देखा है? क्या तुमने कभी सांप देखा है? क्या तुम्हें उससे डर लगता है? तो क्यों? तुम्हें क्या लगता है सभी सांप जहरीले होते हैं? तुमने पिछले पाठ में पढ़ा कि सांप के बाहरी कान नहीं होते। सोचो, क्या वह बीन की धुन पर सुन पाता होगा, या फिर बीन के हिलने से ही वह नाचता होगा? अब हम क्या करें? आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र ही मेरे साथ गांव-गांव घूमा करते थे। उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया। आज की सोचूं तो बहुत परेशानी होती है। सरकार ने कानून बना दिया है कि न तो कोई जंगली जानवर को पकड़ सकता है और न ही उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं, उनका खाल ऊंचे दामों में बेचते हैं, इसलिए ऐसा कानून बनाया गया है। पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? हम सपेरों ने कभी भी सांपों को नहीं मारा, न ही कभी उनकी खाल बेची। कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों शिक्षक संकेत, अगर मुमकिन हो तो चित्रों की सहायता से बच्चों को सांप के सूंघने वाले दांत, जहर की थैली और उसके निकालने के तरीके के बारे में बताया जा सकता है। वो बुरी हालत में रखते हैं। चाहते तो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे, मगर तब हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल न भरी न होती। सांपों को मारने की बात तो दूर, ये तो हमारी पूंजी है। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं।
आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग अलग तरह की ज़िंदगी सोचनी पड़ेगी। तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो। तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बनाकर लोगों का मनोरंजन कर सकते हो, पर तुम पीढ़ियों से मिले सांपों के इस ज्ञान को व्यर्थ न गंवाना। बीन बीन पार्टी के बाजे बीन, तुम्बा, खजरी और ढोल। ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तुम शहर और गाँव के बच्चों को बताना कि सांपों से न तो डरने की ज़रूरत है और न ही नफरत करने की। उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले सांपों को पहचानना है। उन्हें यह भी बताना कि सांप तो किसान के दोस्त है। सांप न हो तो खेतों में फसलों को चूहे से कौन बचाएगा। अब तुम उन सभी बच्चों को मेरी तरह कहानी सुनाना, अपनी ज़िंदगी की एक नई कहानी भी बनाना, अपने पोते पोती को सुनाने के लिए। कालबेलिया नाच की एक मुद्रा को यहाँ पे दिखाया गया है। शीर्षक संकेत, इस किस्से में सपेरे और सांपों के आपसी संबंध और निर्भरता को दर्शाया गया है। इसी तरह के और समुदायों पर बातचीत करके यह स्पष्ट किया जा सकता है कि अक्सर इन लोगों का जानवरों के प्रति क्रूर व्यवहार नहीं होता जैसी आम धारणा है। हमें भी जानवरों को छेड़ना तथा सताना नहीं चाहिए। लिखो, क्या तुमने कभी जानवरों के खेल या नाच होते देखा है, जैसे सर्कस में, सड़क पर, पार्क में? कब और कहाँ देखा? किस जानवर का खेल देखा है? जानवरों के प्रति लोगों का क्या व्यवहार था? क्या कोई जानवर को परेशान भी कर रहा था? कैसे? वह खेल देखकर तुम्हारे दिमाग में किस किस तरह के सवाल उठे? मान लो तुम एक जानवर हो जो कैद में है। अब तुम इस वाक्य को पूरा करो, मुझे डर लगता है जब मेरी इच्छा है कि मैं उदास होता हूँ जब मैं पिंजरे में होता हूँ। अगर मुझे मौका मिले तो मैं भाग जाऊँगा यहाँ से। मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मुझे बंद करके रखे। ये सब हो सकता है। क्या तुम जानते हो, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं: नाग, करेत, दुबैया, अफाई। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा उसे तुरंत जहर के असर से को खत्म करने वाली दवाई सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। यहाँ पे दिया हुआ है, नाग का चित्र है और ये दुबैया है ना, ये करेत है और ये अफाई है। सपेरों के अलावा और कौन कौन लोग हैं अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर है? सर्वे जानवर पालने वाले का। अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात करो जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई जानवर पाला हो, जैसे तांगे के लिए घोड़ा, अंडों के लिए मुर्गियाँ आदि। कौन सा जानवर, कितने जानवर पाले हैं? क्या जानवरों को रखने के लिए अलग जगह है? शैक्षिक संकेत, जानवरों पर पहेलियाँ, क्रॉसवर्ड बनवाए तथा उन पर और जानकारी इकट्ठा करवाए तथा चर्चा करें। उनकी देखभाल कौन करता है? वे क्या खाते हैं? क्या कभी जानवर बीमार पड़ते हैं? तब पालने वाले क्या करता है? इस तरह अपने मन से और प्रश्न पूछो। अपने इस सर्वे की रिपोर्ट तैयार करो, कक्षा में सुनाओ। बनाओ एक अनोखी कठपुतली। एक पुरानी जुराब लो, उसे चित्र में दिए गए तरीके से अपने हाथ पर पहन लो। आँखों के लिए 2 बिंदी या बटन चिपकाओ। जीभ बनाने के लिए लाल कागज की पट्टी काटकर चिपकाओ। पट्टी के दूसरे सिरे पर जीभ के लिए कट लगाओ। लग रहा है ना सांप? अब मज़े से इस कठपुतली से खेलो। हम क्या समझे, सरकार ने कानून बना दिया है, न तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और न ही उन्हें अपने पास रख सकता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह कानून सही है? अपने उत्तर का कारण बताओ और लिखो।